कभी कभी हम अपने आप की जिंदगी से निराश हो जाते हैं क्योंकि ऐसे में हमारे अंदर बहुत सारी काबिलियत छुपी होती है जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता है। अगर हम अपने बुरे हालातों को पॉजिटिव में ले लें तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे। बस एक बात हमेशा याद रखना कि उस समय भी पॉजिटिव रहना जब हमारे ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा हो। ये कहना है मशहूर वॉइस ओवर आर्टिस्ट टैड विलियम्स का। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे रानू मंडल के वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। तो दोस्तों, टैड विलियम्स की लाइफ में एक समय ऐसा था जब उनके पास कुछ भी नहीं था, खाना और ठिकाना भी नहीं, न कोई डिग्री थी, न कोई मदद करने वाला। काम के लिए भीख तक मांगनी पड़ गई थी, लेकिन हार नहीं मानी। सिर्फ ईमानदारी, मेहनत और सकारात्मक सोच को अपना हथियार बनाकर जीवन के संघर्ष से जोर आजमाइश जारी रखी और आज अमेरिका के मशहूर रेडियो आर्टिस्ट में इनकी गिनती होती है। अमेरिका के ब्रुकलिन में जन्म लेने वाले टैड विलियम अपनी खराब आदतों और कमजोर आर्थिक हालतों के चलते अमेरिका के ही एक राज्य ओहियो में सड़कों पर भीख मांगा करते थे। नशे की अपनी बुरी आदत के कारण उन्हें कई बार जेल की हवा भी खानी पड़ी। जेल से रिहा होने के बाद वह सड़क पर एक कार्ड पर लिखकर भीख मांगा करते थे कि मेरी आवाज बहुत अच्छी और सुरीली है, और रात को पेट्रोल पंप के पीछे बने हुए एक टेंट में सो जाया करते थे। एक दिन किस्मत से किसी रिपोर्टर की नजर उन पर पड़ी तो उसने उनका इंटरव्यू लेने का सोचा और मजे मजे में ही एक वीडियो शूट करके उसे यूट्यूब पर डाल दिया। वीडियो आते ही उनकी चर्चा हर जगह होने लगी। इसके बाद न्यूयॉर्क शहर के एक टीवी चैनल में उन्हें अपने मॉर्निंग शो के लिए इंटरव्यू लेने के लिए बुलावा भेजा, जहां उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। इसके अलावा उन्होंने कई कंपनियों के विज्ञापन में भी अपनी आवाज दी है, जिस वजह से वह थोड़े समय बाद ही अमेरिका के जाने माने लोगों में शामिल हो गए। टैड विलियम को गोल्डन वॉइस के खिताब से भी नवाजा गया है। सड़कों पर भीख मांगने वाला अचानक स्टार बन गया था। उन्होंने अपने संघर्ष और सफलता पर एक किताब भी लिखी है, अ गोल्डन वॉइस। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसके जीवन में जीने की कोई उम्मीद और वजह नहीं बची थी। न रहने का ठिकाना था, न खाने का, न कोई डिग्री थी, न कोई किसी का सहारा था, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति सफल हुआ क्योंकि उसके पास सकारात्मक सोच थी। किताब के अलावा टेड ने एक टीवी सीरीज पर भी काम शुरू किया जिसका नाम था सेकंड चांसेस एट लाइफ। टैड आज भी दुनिया भर में मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। आज बड़े बड़े ब्रांड्स उनकी आवाज मांगते हैं। हाल ही में उन्होंने पेप्सी के नए विज्ञापन के लिए अपनी आवाज दी है। टैड विलियम्स ने अपने संघर्ष और सफलता के ऊपर जो किताब लिखी है उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिंदगी हमें कई मौके देती है, इसलिए हमें निराश होकर कभी भी प्रयास बंद नहीं करना चाहिए। जिंदगी हमें हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड कुछ नया करने और आगे बढ़ने का मौका देती है, लेकिन उस मौके को अपनी नेगेटिव सोच के कारण हम गवा देते हैं। हम हमेशा उन चीजों के लिए रोते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन जो हमारे पास है हम उन चीजों का उपयोग करके कुछ अच्छा और नया करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। इसी कारण जिंदगी में हम खुद को असफल और दूसरों से पीछे पाते हैं। मुसीबतें सभी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफल हो जाते हैं क्योंकि वो केवल अपनी मंजिल, अपने सपनों के बारे में सोचते हैं। अगर आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जितने भी लोग सफल हुए हैं उनके जीवन में लंबे संघर्ष और सफलता की कहानी है। दोस्तों, वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। किसी ने सच ही कहा है कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अगर आपको इस वीडियो से अच्छी सीख मिली और आपको लगा हो कि इससे कोई और भी प्रेरित होगा तो इसे शेयर करें, और भविष्य में और भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल राजा टेक LTE को आज ही सब्सक्राइब करें।